आज की ताजा खबर, प्रधानमंत्री ने कहा देश में अपराध की संख्या घटी, लालगंज में पुलिस को सरकटी लाश मिली, अन्ना हजारी एक बार फिर आमरण अनशन करेंगे, कृषि मंत्री ने कहा कि लोग भूखों नहीं मरेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। गेहूं की अच्छी फसल, अब भूखी नहीं रहेगी नस्ल। कृषि मंत्री का दावा, शक्कर का उत्पादन बढ़ा, चांदी गिरी सोना बढ़ा, महंगाई अब होगी कल की बात, अब तो अनाज और शक्कर का होगा निर्यात क्योंकि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। पर पापा, ये आत्मनिर्भर क्या होता है? बेटा, जब हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हमें अपनी मेहनत और हक का हिस्सा बिना मांगे मिले, तो समझो कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। अरे बेटा, ये तो हम पिछले 63 साल से सुन रहे हैं कि आत्मनिर्भर हो गए हैं, अभी तक तो नहीं हुए। हाँ नहीं बाबूजी, कृषि मंत्री ने बड़े जोश में कहा है कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। अबे वो उसने अपने बारे में कहा होगा। बाबूजी, अनाज के गोदाम भरे हैं। उनके भरे होंगे। अरे नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है, अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। बेटा, आत्मनिर्भर इंसान दो तरीकों से होता है। पहले तो पैदावार अच्छी हो, खाने को मिले, तो देश आत्मनिर्भर होता है, और दूसरे जब खाने को ना मिले तो चोरी से एक दूसरे की गर्दन काट के इंसान आत्मनिर्भर होता है। और इस देश में दूसरी श्रेणी के आत्मनिर्भर ज्यादा हैं। बाबूजी, अब बहू को बोल बेटा जरा चाय पिलाए। बाबूजी, इस मामले में आप खुद ही आत्मनिर्भर हो जाइए, क्योंकि इंदुमती सब्जी लेने गई है और आपको आत्मनिर्भर होने का एक मौका दे गई है। हम चुकू को स्कूल छोड़कर आते, वरना देर हो जाएगी। आओ बेटा, आओ जल्दी। अजीब जमाना आ गया है, बहू नहीं घर पर और ससुरा आत्मनिर्भर। भर आत्मनिर्भर। मौसी, ए मौसी, चल वाह अच्छा, अम्मा कहाँ गई है? मैं गुड़ुप ए वाह, हम समझे नहीं। ए रुको, नाचने गई है हो। माया चल ए रुको छम छम छन छन, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए। रे हाँ, कौन छेड़ा बताओ हमको पहले। क्या हो गया है? मौसी, हम ये बताने आए हैं कि कंट्रोल में राशन मिल रहा है। हाँ, कार्ड निकालो और लाइन में लग जाओ। वो गेहूँ, मट्टी का तेल, शक्कर, चावल सब है। हम तो इनको लाइन में भी लगा के आए हैं। क्या बात कर रही है बच्चा? चलो सुनिए, पानी पकड़ो। राशन का कार्ड है, ढूंढ के निकालो और लेके आओ। हम लाइन में खड़े रहते हैं। मिट्टी का तेल आ गया है, गेहूं भी आ गया है। चलो मौसी, तुम चलो, हम थैला लेकर के आते हैं। धक्का मार रहा है भाई। अरे शंभू भैया, अरे जरा जल्दी करो। अरे चुप रहो। अरे सब इन्हीं को दे दोगे का? हमारा नंबर भी आने दो। अरे भाई, हमारा नंबर भी आने दो। हमको राशन की बहुत जरूरत हैगी। हमारे घर में अनाज बिल्कुल नहीं हैगी भाई। लीजा, तुम्हें अनाज की क्या जरूरत है? तुम खाते तो हो नहीं है, और घर ले जाकर क्या करोगे? अरे हमें आगे जाने दो, हमें तुमसे ज्यादा जरूरत है। कुंदी भैया, आप धक्का मार रहे हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे हम काहे मार रहे हैं, पीछे से आ रहा है। किसने धक्का मारा? किसने धक्का मारा? अरे हिम्मत है तो सामने आओ। आप धक्का मार रहे थे। चल
धक्का मारा तो आप बहुत अच्छा धक्का मारते हो। फिर मारिए, हम और आगे तक पहुंच जाएंगे। शंभू, बड़े दिनों बाद दुकान खोले हो, हैं? क्या करे मौसी, सरकार राशन ही नहीं देती है। अरे वाह, बहुत अनाज भरा है। हाँ, ले आई राशन कार्ड। अच्छा है। अरे मौसी, अरे का है, हमरा नंबर भी तो है, लाइन में आओ ना। हाँ, चिंता ना करो मुकुंदी। हाँ, हम तो देखने आए हैं अनाज कैसा है। हमारा नंबर उधर है, सुलक्षणा के पीछे। ये पीला डब्बा रखा है। सुलक्षणा, हाँ, किसी को आने मत देना। हाँ, हम हैं उधर हैं। शीशी है शंभू, ये कहाँ है? तुमने गेहूं में वो क्या कहते हैं, वो जो गोल गोल काले काले जो है का ये कंकड़। हाँ, अरे मौसी, इसका पैसा नहीं लेंगे, ये गेहूं के साथ मुफ्त में। हाँ अच्छा, अब भी ठीक है। चीची बोलो मैं क्या बोल रहा है? मुकुंदी, देखो तो क्या कह रहा है। गेहूं के साथ कंकर मुफ्त में दे रहा है। अरे मौसी, हम बात करते, लाइन में तो लगो, जाओ पीछे। हाँ? अरे जाओ ना जल्दी, क्या कर रहे हो? इतने कंकर में बड़े बड़े हैं। अरे का शंभू पांडे, हैं, मिलावट वाला अनाज काय बेच रहे हो? अरे मुकंदी भैया, अनाज का संबंध कंकड़ से वैसे ही है जैसा जूते के साथ मोजे का, समझे? पहले तो चोली और दामन का साथ होता था। अरे भैया, जमाना बदल गया है। अब दामन ने चोली का साथ छोड़ दिया है। चल इसको दे राजू, दे। पर शंभू भाई एक बात बताओ, ये कंकड़ पत्थर कैसे खा सकते हैंगे? मुंह से खाएंगे, मुंह से। अनाज तो तुम्हारे सेहत को लगता नहीं है, खुदा ना खास्ता ये कंकड़ पत्थर ही तुम्हारे सेहत को लग जाए। वैसे भी आजकल लोगों को कंकड़ पत्थर खाने की आदत पड़ गई है, समझे? कंकड़ पत्थर खा के कोई मर मुरा गया तो देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। क्या सुत्ती लाल, कितनी उम्र है? 2 कम 50। अब तक मरे, आप कैसे मरोगे? चलो आगे बढ़ो। चल भाई चल। ये लो, दुकान बंद। अरे ये दुकान बंद का बोर्ड कहाँ लगा दिया हो? अरे मुकंदी बाबू, अनाज खत्म, पैसा हजम। क्या बोल रहा है? अनाज खत्म है, इतना सारा तो पड़ा है। अरे मौसी, ये सब बिक चुका है, लोग बाग रखवा के गए हैं। अब अगले महीने आइए, जाइए। अरे ऐसे कैसे? अभी आधा घंटा तो हुआ है दुकान खुले, सारा सामान खत्म कैसे हो गया? चलिए, वो करना बंद कीजिए आप लोग। ये सरकार से पूछो। सरकार हमें जितना अनाज देती है वो आप लोग के मुंह में ठूस देते हैं। और वैसे भी हम अपने घर में अनाज थोड़े ही पैदा करते हैं। ए राजू, मुंह का देख रहा है, दुकान बंद कर, बंद कर। अरे सुनो, हमारी बात कैसे थोड़े होगा? क्या मजाक बना रहे हो? ये ठीक नहीं है। अरे नेता क्या फायदा बारिश का बेटा, खाने को अनाज नहीं है। ऐसा वो फिर से सोचो। अरे मौसी, काहे भीग रही है, निकल जाइए। आज चिंता नहीं करो। हाँ, क्या करे, पंसारी के पास जाके लेके आते हैं। मुकंदी भैया, आप क्या खड़ा है? जाइए, अब तो राशन खत्म हो गया। अब कंकर है तो क्या हुआ, ले लेते थे। हाँ? बादल राजा तो ज्यादा ही प्रसन्न हो गए हैं। रुकने का नाम ही नहीं करता। मौसी 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 मिश्री मौसी, अरे मौसी मौसी मौसी। ए जी, ओ जी, अरे चाय तैयार है का? बना रहे हैं, हमेशा लबलबाए रहते हो। एक आदमी ने दावा किया कि वो है शाहरुख खान का मामा।
रैली में किसी ने फाड़ दिया नेता का पैजामा। सरकार और अन्ना दोनों जिद पर अड़े, अनाज सड़ रहा है गोदामों में पड़े पड़े। पर पापा कल के अखबार में तो था कि सरकार आत्मनिर्भर हो गई। बेटा वो गलत फहमी हो गई थी। किसको, सरकार को कि अखबार को? बेटा तेरे बाप को। ये देश सरकार और अखबार के कहने से आत्मनिर्भर नहीं होगा। ये देश आत्मनिर्भर तब होगा जब एक आम इंसान को उसके हक के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ए भैया थोड़ा कम कर दो। हाँ, इतना महंगा बेचोगे तो घर कैसे चलाएंगे बताओ? मौसी, इससे भी कम में देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम जाओ भाड़ में, हमको शक्कर दो। दुकान में चाय बनाने के लिए शक्कर नहीं है, धंधा कैसे करेंगे? हाँ, अरे अपने धंधे के चक्कर में हमारा धंधा क्यों बंद कर रहे हो? तो कैसे कर दुगने दाम में दोगे? हाँ, शर्म नहीं आती? देखो बात कर रहा है। खुद तो शक्कर खाते हो, 2-2 चम्मच डाल के चाय पीता हो कि नहीं? कम कर दो थोड़ा, इतना महंगा कैसे चलेगा? हाँ, बताओ। अरे दो ना। ए जी, ओ जी, देखो तो मौसी चिल्ला रही है। अरे क्या हुआ मौसी? देखो तो मुकुंदी, राशन की दुकान पे शक्कर 21 रुपए किलो है, 35 रुपए किलो दे रहा है। गेहूं चावल भी दुगने दाम पे, बताओ। हाय भैया, ए पंसारी चाचा, कौन लाज शर्म है कि नहीं? हाँ, कि वो भी तोल बेच के खा गए हो? हाँ, अरे कहा इतना महंगा बेचोगे तो सबका घर कैसे चलेगा? कहाँ खाएंगे सब? अरे भैया अब इससे भी सस्ता बेचेंगे तो हम क्या खाएंगे? दाल रोटी। तो दाल रोटी खाने में बुराई का है? हाँ, कोई खाए हलवा पूरी और किसी को दाल रोटी भी नसीब नहीं हो। हाँ, इससे अच्छा सभी मिलके दाल रोटी खाए, खुश रहेंगे। और तुमने सुना नहीं कहा? हम तो आपकी बात समझ गए, लेकिन वो जो लोग ऊपर बैठे हैं ना, जब वो समझ जाएंगे ना तो सबका भला हो जाएगा। हमसे जितना सस्ता हो सकता है ना हम तो कर देंगे, लेकिन कब तक? मौसी ले लो, क्या लेना है? आ जाओ। ये है ना बात। इसके लिए से डांटना पड़ा। आदमी तो गोरा है, धंधा काला करता है। देखा, दे दो, गेहूं चावल है और मिट्टी का तेल भी देना। ये मिट्टी का तेल तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो सिर्फ राशन की दुकान पे मिलता है ना। ये तेल तुम कैसे बेच सकते हो? अरे तेल तो पिताजी बेचा करते थे। एक मिनट मामा, सुनने तो दो कि ये क्या बोल रहे हैं। अरे मुकंदी बाबू, काहे को अंदर घुस रहे हो? हैं? जो भी लेना है ले लो, बात को खत्म करो ना। हाँ मुकुंदी, बात को खत्म करो। दे दो ना, चावल दे दो, मैं खाना बनाना है। मिट्टी का तेल। अरे जल्दी करना। दे दो, गेहूं चावल दे दो, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल खुलेआम बेचना तो गैर कानूनी है। इसका मतलब है राशन वाला सामान इस बनिए को ब्लैक में बेच रहा है। हाय भैया, ऐसे लबलबाते हुए कहाँ जा रहे हो? अरे जीजा जी क्या हुआ? सब ठीक तो हैंगे? कुछ ठीक नहीं है। आप राशनिंग ऑफिस के इंस्पेक्टर हैं। आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है पता है? हमारी नाक के नीचे जोरों से खुजली हो रही है, घूम फिर के। तो इससे पहले कि खुजली पूरे बदन में फैल जाए, इसका इलाज करवाइए। अच्छा, आप रिपोर्ट लिख के दे दीजिए, हम इंस्पेक्शन करेंगे घूम फिर के। अरे इंस्पेक्शन का करवाएंगे? हमको लगता है कि लापतागंज का राशन वाला राशन के सामान का ब्लैक कर रहा है। हाँ? आपको लगता है? हमको लगता था आज बारिश नहीं होगी, लेकिन जोर से हुई। हमको लगता था हमारी सास आज तो चली जाएगी घूम फिर के, गई नहीं ना। हमको लगने से क्या होता है, होना भी तो चाहिए घूम फिर के। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है? अरे मुकुंदी बाबू, हमको हमारी बात पर विश्वास नहीं है, आपकी बात पर कैसे विश्वास होगा? आप जाइए, हम जांच करेंगे, सबूत मिला तो एक्शन भी लेंगे घूम फिर के। अब बिना सबूत के तो यहां बैठ के खुजली ही करा सकते हैं। नारायण,
बेटा इधर आ, इसे पकड़ और जरा टेरेस फ्लैट से ग्राउंड फ्लोर तक जोर से खुजली कर, जोर से। अरे जोर से। ओह, आप में और सरकार में कोनो फर्क नहीं है। सरकार को भी खुजली है, वो भी आराम से लेटी है और जनता से खुजली करवा रही है, और पिछले 63 साल से जनता खुजली कर रही है। अभी हम जाते हैं, लेकिन जल्दी ही आएंगे सबूत के साथ। जोर से कर। ध्यान से रख मुन्ना। मालिक, मालिक, इतना अनाज लेके कहाँ जाएंगे? गुमशुदागंज के लाला जी के यहाँ पहुँचाना है। आप फिक्र मत कीजिए, हम। धीरे बोल, कोई देख लेगा तो। अरे ब्लैक का माल है, अंधेरे में किसको दिखेगा? जाना लेके आना। मालिक, बहुत दर्द हो रहा है दाढ़ में, बाकी का बोरा कल निकाल लेंगे। चल चल चल। हाय दैया, ये आधी रात को लबलबाते हुए कहाँ चले गए? पहले तो कभी हमका अकेले छोड़ के ऐसे ना ही गए आधी रात को। हमका अकेले छोड़ के कहा? पहले तो कभी हमका लेके भी ना ही गए ऐसे आधी रात को। हाय दैया, कहीं इनका नींद में चलने की आदत तो नहीं पड़ गई? हाय दैया, कहीं इनका कोनो ऐसी वैसी आदत तो नहीं पड़ गई?